दोस्तों स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक लो बजट का बहुत ही इफिशियंट आरएमसी प्लांट। और आपको शायद यहां से पीछे साइड दिख रहा होगा, इसका मुंह ऐसा दिख रहा है जैसे कि एक गांव में जब जनवरी के टाइम में मकर संक्रांति में जो चूड़ा वाला मिल होता है ना, उसके उस तरह से दिख रहा है ये। तो वैसा ही आरएमसी प्लांट है, एक छोटा सा प्लांट है, बेसिकली अपने रिक्वायरमेंट के लिए बनाया गया है। इसमें जितना भी प्रोडक्शन होता है कंक्रीट का, वो इस प्लांट में अलग अलग जगहों पे लगने के लिए ही इसमें प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा खास प्रोडक्शन नहीं होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वहाँ से देखते हैं कि इसमें क्या कुछ खास है। दोस्तों देख सकते हैं, ये रहा लो बजट का एक आरएमसी प्लांट। एक छोटा सा ऑफिस दिख रहा होगा, रेड कलर से जो पेंट किया हुआ है। एक टीने का जो एक झुग्गी बनाया गया है जिसमें सीमेंट रखने के पर्पज से यूज किया जाता है। और आपको इधर देख सकते हैं क्यूब रखा हुआ है जिसका साइज 150 बाई 150 बाई 150 होता है। एक क्यूब है और इसमें एक बेसिकली मेन इम्पोर्टेंस इसका ये इसमें डेट लिखा होता है 29/7/2025 का कास्टिंग हुआ एक क्यूब है। और एक्चुअली इसका पर्पस मैं बता देता हूँ कि क्यूब क्यों बनाया जाता है। एक्चुअली जैसे भी कंक्रीट जो बनता है तो उसका क्वालिटी जो है ना भाई, कंक्रीट का क्वालिटी को चेक करने के लिए क्यूब बनाया जाता है कि उसमें कितना ताकत है। तो ये जो इस तरह से इसका मोल्ड है भाई, ये देख सकते हैं, ये 2 4 और 2 6 मोल्ड रखा हुआ है। बेसिकली 9 मोल्ड रहते हैं हर साइड पे। और कंक्रीट का स्ट्रेंथ, ताकत कितना है उसको चेक करने के लिए इस क्यूब को कास्ट किया जाता है। इसका कास्ट करने का वह तरीका है, लेकिन अगर इस वीडियो में सारा सब चीज बता दूंगा तो आप लोग एक ही बार में इंजीनियर बन जाएंगे। तो धीरे धीरे सबको ज्ञान देंगे ये सब चीजों के बारे में। खाली इस वीडियो में इतना समझिए कि इस ट्यूब का कास्ट करने का मेन पर्पस यही होता है कि जो भी हम इस प्लांट में जो माल बना है, कंक्रीट बन के तैयार हुआ है, जो कास्टिंग होने के लिए रेडी हो रहा है, उसका ताकत कितना है एक्चुअल, उसका बहुत डिटेल में जा रहा हूँ यार। यहाँ पे इंजीनियरिंग पढ़ाने में नहीं आया हूँ, बताने आया था लो बजट के इस प्लांट के बारे में, लेकिन अब ब्रीफ में बता ही देता हूँ। ये क्या है ना, इसको क्या किया जाता है, पहले इसको अच्छे तरीके से साफ किया जाता है। क्यूब के मोल्ड को साफ करने के बाद उसमें ऑयल लगाया जाता है। ऑयल लगाने के बाद जो भी कंक्रीट होता है उसको एक पैन में लिया जाता है, उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर करके उसमें 3 टाइम से 3 लेयर में फिल किया जाता है। हर लेयर को फिल करने के बाद एक डैम्पिंग रड होता है, 25 mm का डायमीटर होता है, 300 mm का हाइट होता है, उससे 25 बार ठोका जाता है इसको और अच्छे तरीके से इसको भरा जाता है। भर करके और उसको ट्रॉवेल से लेवल किया जाता है। ट्रॉवेल से उसको लेवल करके उसको फिर एक बार उठा करके 3-4 बार उसको पटक देते हैं ताकि अच्छे तरीके से उसको वॉइड से वो पूरे तरीके से कम्पैक्ट हो जाए। और उसको फिर क्या किया जाता है, और सेट होने तक छोड़ा जाता है। इसके बाद उसको क्यूरिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। तो भाई मैं क्या बता रहा था कि ये जो क्यूब है इसका स्ट्रेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं। जो 9 क्यूब हम लोग भरते हैं अच्छे तरीके से, उसको क्यूरिंग पीरियड खत्म होने के बाद जैसे कि हम लोग बारी बारी से टेस्ट करते हैं। पहला क्यूब जो 3 क्यूब को 7 दिन पे टेस्ट किया जाता है और उसका जो एवरेज निकालते हैं, मैक्सिमम जो होता है उसको एडॉप्ट करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, M20 ग्रेड का आपको अगर कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो उसमें 7 दिन पे लगभग 65% उसका स्ट्रेंथ गेन होना चाहिए, इस तरह का रूल्स है। और इसके बाद 14 दिन पे है तो उसको 14 दिन पे लगभग 85 से 90% तक उसका स्ट्रेंथ आ जाना चाहिए 14 दिनों के बाद। और इसके बाद फिर लास्ट 28 दिन पे अगर कंक्रीट का टेस्ट होता है क्यूब का, तो उस समय कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ निकल के आना चाहिए एवरेज तीनों क्यूब का, वो लगभग 99% आना, 100% आता नहीं है, 99% आना चाहिए। यानी कि M20 ग्रेड का मतलब क्या होता है कि M हो गया मिक्स डिजाइन और 20 मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, मतलब 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर पे उसका 20 न्यूटन लोड वो बियर कर सके, इतना उससे कम वो नहीं बियर कर सकता, ये कर होना चाहिए, ऐसा इसका स्ट्रेंथ बोलता है। लेकिन दोस्तों अगर एक कंक्रीट का क्यूब जो है, आपको पता चला कि 7 दिन क्यूरिंग किए और आपको M20 ग्रेड में 13 न्यूटन भी उसका लोड नहीं सह पा रहा है, उससे पहले ये फेल कर जा रहा है मशीन में,
तो वो जो कंक्रीट सप्लाई किया है आरएमसी प्लांट वाले ने, साले उसमें कुछ न जरूर गड़बड़ किया है। वो आपको घटिया तरीके का कंक्रीट सप्लाई किया है। तो वैसे बेसिकली मैं आपको एक राज बता दी है कंक्रीट वाले के, मैक्सिमम जगहों पे फेल करता है क्योंकि उनका जो मिक्सिंग का तरीका होता है ना वो उल्टा पलटा होता है। वो आईएस कोड के हिसाब से मिक्स नहीं करते हैं, मिक्स डिजाइन नहीं बनाते हैं, जिसके कारण वो कंक्रीट फेल होता है। तो इसका कॉस्ट हम बता देते हैं, लगभग आपको 5 से 10 लाख में, ऐसे 10 से 15 लाख में इस तरह के आरएमसी प्लांट लगा सकते हैं। और आप भी अपने शहर गांव जहां पे भी इस तरह के आरएमसी प्लांट लगा करके ढलैया में या हर तरह के कंक्रीट के काम में आप सप्लाई करके बढ़िया पैसा छाप सकते हैं। और इसके लिए आप किसी क्वालिटी वाले को एक रख लेंगे इंजीनियर का, वो आपको बढ़िया काम करके दे देगा ये सब टेस्टिंग वस्टिंग, ताकि आपको पे कोई क्लेम नहीं कर सके। दोस्तों मैं क्या सोच रहा था कि मैं जब इतना ज्ञान दे ही दिया हो तो एक कंक्रीट बनाने का तरीका भी बता ही देता हूँ कि कैसे बनता है और उसमें क्या क्या मटेरियल लगता है, वो आपको लाइव दिखाई दे। तो चलिए पहला शुरू करते हैं आपको दिखाने के लिए एक एक करके। तो भाई साहब मैंने बताया था कि कंक्रीट बनाने के लिए एग्रीगेट, सैंड और सीमेंट, वाटर, एडमिक्सचर्स, ये सब सारे चीज़ें यूज होती है। एक साथ मिला देने के बाद अच्छे पानी के साथ एक वाटर सीमेंट रेशियो होता है, वो 0.45 इस तरह से 0.45 से 0.65 तक के जाता है, वेरी करता है। उस रेशियो में मिलाने के बाद एक अच्छा सा कंक्रीट बनकर तैयार होता है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है ये कोर्स एग्रीगेट होता है। तो भाई साहब वो 20 mm एग्रीगेट है ऊपर वाला, और उसके नीचे ये जो है ये 10 mm एग्रीगेट है, और ये जो है इसके पीछे भूरा कलर का वो सैंड है। उसको देहाती भाषा में यानी कि नॉन टेक्निकल भाषा में बोलते हैं बालू, मोरम, हिंदी में बालूम बोलते हैं, मोरम बोलते हैं, रेता बोलते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है वर्ड्स। तो इसमें 3 चीज़ें हो गया, एग्रीगेट, फाइन और कोर्स एग्रीगेट, सैंड। उसका साइज बता देता हूँ। सैंड का जो साइज है 0.075 से लेकर के 4.75 mm तक का इसका साइज वेरी करता है, और यही साइज सूटेबल होता है सैंड का कंक्रीट में। और इसके अलावा जो है एडमिक्सचर है, ऑफिस बंद है, वो दूसरे कंपनी का प्लांट, उसमें मैं जा नहीं सकता हूँ अभी, एक्चुअली बंद है तो अभी दिखा नहीं सकता हूँ। वैसे आपको मैं ये फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये एडमिक्सचर ऐसा होता है। एडमिक्सचर क्यों ऐड किया जाता है कंक्रीट में, इसका कारण यही होता है कि स्ट्रेंथ में कोई भागीदारी नहीं होता एडमिक्सचर का। वो कंक्रीट का जो सेटिंग टाइम है उसको बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, और कंक्रीट को अच्छे तरीके से स्मूथली मिक्स करने में वो बड़ा हेल्पफुल होता है। इस तरह से एडमिक्सचर यूज़ किया जाता है। बहुत सारे कंपनियों में एडमिक्सचर यूज़ नहीं करते हैं। टीम वाले को पकड़ा देते हैं बोतल, ये जब कभी माल जब सटने लगे, जमने लगे, तो उसको क्या करते हैं वो लोग एडमिक्सचर डाल करके रोटेट कर देते हैं टीएम को, तो वो माल जो है फिर से ढीला हो जाता है और उसको बाद में यूज़ किया जा सकता है। इस तरह से एडमिक्सचर का यूज़ किया जाता है साइड पे। उसको वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। वर्केबिलिटी बोले तो उसको काम करने लायक बनाने में उसका यूज़ किया जाता है। और इसका मेन इम्पोर्टेंट एक और है पानी, साफ पानी। और मैं समझता हूँ कि उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसको दिखाने के भी पानी भी दिखाने की ज़रूरत पड़ी तो आप लोग सब पानी में चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाइए। यार पानी कौन दिखाता है रे भाई, पानी यार दिखाना बहुत ज़रूरी नहीं है समझता हूँ। ये सब चीज़ों को एक साथ मिक्स करके कंक्रीट तैयार किया जाता है अच्छा से। तो ये था एक छोटा सा टेक्निकल वीडियो जिसमें मैंने बेसिकली बताया एक छोटा सा लो बजट का एक आरएमसी प्लांट बनाने का एक फार्मूला, जो इधर लगा भी है, लाइव मैंने दिखाया है प्लांट, और कैसे आरएमसी तैयार होता है उसका प्रोसीजर बताया मैंने, कैसे कंक्रीट तैयार किया जाता है। पीछे में आरएमसी की गाड़ी भी लगी हुई है, आपको शायद दिख रही है, हांडी उसका दिख रहा है, उसमें जाती है। सारी चीज़ें मैंने दिखाया भाई। और कॉस्ट भी मैंने बताने की कोशिश किया कि लगभग 15 से 20 लाख रुपए का कॉस्ट आता है। तो ये इस तरीके से आप एक छोटा बिजनेस चालू कर सकते हैं कंक्रीट का। और चलिए फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर मिलते हैं भाई।